हम सभी बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव को मनाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में भी आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कई बार इन्होंने अंग्रेज़ों के मुंह खट्टे किए और इनकी जो फौज थी उस टुकड़ी में किसी एक जाति के नहीं बल्कि समाज के सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे और इन्होंने किसानों को, मजदूरों को और शोषितों वंचितों को भी साथ लेकर आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आप हमारे बिहार प्रांत के ही हैं और आपने पूरी दुनिया में बिहार का और भारत का नाम रोशन किया और वीरता की एक नई मिसाल कायम की है। मैं सबसे पहले बाबू वीर कुंवर सिंह जी को नमन करता हूं और अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता हूं और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर से अनुरोध करता हूं कि सर आप आए और हम सबों को वीर कुंवर सिंह जी के जीवन और उनकी वीर गाथा के बारे में हम सबों का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर। आज हम लोग ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। आज का विशेष महत्व इसलिए भी है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की अंतिम लड़ाई आज ही हुआ था। आज ही के तिथि के दिन उन्होंने अपनी देश के आज़ादी के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी थी और इसके बाद 26 इसी माह के 26 तारीख को उनका देहावसान भी हुआ था। वे एक ज़मींदार परिवार के थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत के कारण जब देश में त्राहिमाम मचाने लगा, अंग्रेज़ शोषित पीड़ितों को दबाने लगा, तो 1857 की ये जो युद्ध लड़ाई शुरू हुई, भारत से अंग्रेज़ों को विदा करने या खदेड़ने की मुहिम चली। उसमें ये बिहार के अग्रणी वीर थे जिनकी आयु उस समय लगभग 80 वर्ष थी और 80 वर्ष के उम्र में ही भी इन्होंने अंग्रेज़ों के कई बार दांत खट्टे किए और ख़ास करके जहाँ के ये थे जगदीशपुर आरा, जो अभी आरा ज़िले में अवस्थित है। जगदीशपुर इनका जन्मस्थली था और वहीं इनकी एक सियासत भी थी और वहाँ से वे बंकर के द्वारा आरा में जो अंग्रेज़ों का शरण स्थली था उसको सर्वप्रथम इन्होंने ही ध्वस्त किया और वहाँ पर अंग्रेज़ों के झंडा को हटा करके हिंदुस्तान के झंडा को इन्होंने लहराया। इस तरह से बिहार में पहले ये योद्धा थे जो अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए और उन्हें हार की मुँह खानी पड़ी, जिसका संदेश पूरे देश में गया और एक क्रांति फैल गई कि जब 80 वर्ष के उम्र में एक योद्धा अगर अंग्रेज़ को खदेड़ सकते हैं तो फिर युवक और युवती क्यों नहीं इस क्रांति में आगे आए। तो मित्रों, और ऐसे ही वीर सपूत हमारे वो खास करके बिहार के ही थे जिसके लिए आज बिहार गौरवान्वित है। आज बिहार ही नहीं पूरा देश इनकी कथा और इनके संग्राम के लिए गौरवान्वित महसूस करता है। एक और कथा मैंने भी बचपन में पढ़ी थी कि जब अंग्रेज़ों के द्वारा गोली चली और ये गंगा पार कर रहे थे और इनके हाथ में गोली लगी और अपने ही तलवार से ये अपने हाथ को काट करके गंगा में फेंक दिए कि मैं अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई इस गोली से अपने बाँह को या अपने शरीर को मैं अपने अंदर नहीं रखूँगा। ले गंगा मैया, मैं तुझे ये समर्पित करता हूँ। और समर्पित इन्होंने कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे अस्वस्थ रहने लगे घायल अवस्था के कारण और उनका देहांत हो गया। मैं उन्हें आज महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं उन्हें नमन करता हूँ। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ऐसे वीर सपूत
फिर से हमारे बीच जन्म ले, पैदा हो, जो देश की रक्षा करे। हमें आज इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि क्यों हमारे देश में अभी देश प्रेम की प्रेरणा घट रही है युवकों में। ऐसे महावीर से देश प्रेम की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सबको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रायः हम लोग सभी महापुरुषों का जयंती, पुण्यतिथि और उनका स्मरण दिवस हम लोग मनाने का प्रयास करते हैं। बहुत दिनों से कॉलेज में एक परंपरा यह रही है और विशेष रूप से अभी मैं माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वो जब यहाँ उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने विशेष रूप से एक पत्र जारी कर सभी महाविद्यालयों को और सभी विभागों को विभिन्न महापुरुषों के जयंती और अन्य जो बड़े बड़े हमारे दिवस हैं उन सभी दिवस को आयोजन करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। और अभी हमारे जो वर्तमान माननीय कुलाधिपति महोदय हैं उन्होंने विशेष रूप से पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों से एक कार्य योजना मांगी है। पूरे वर्ष भर में आप क्या कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उन सबों की कार्य योजना उन्होंने सबों से ली है और आने वाले दिनों में हम लोग भी उन्हें कार्य योजना दिए हैं और उन कार्य योजना के अनुरूप हमारे महाविद्यालय में अब और भी बहुत सारी गतिविधियां आयोजित होंगी। इसमें मैं आप सबों के विशेष सहयोग की अपेक्षा रखूंगा और ख़ास करके हमारे एनसीसी के लेफ्टिनेंट गुड्डू जी, इनका हमेशा उसमें बढ़ चढ़ कर हमको सहयोग रहता है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कृपया संक्षेप में आप धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करें। गुड्डू जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सबको नमन करता हूँ कुंवर सिंह, जो हमारे बिहार के हैं, आरा के रहने वाले हैं। इनके नाम पे हमारे बिहार में एक यूनिवर्सिटी भी है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले सर प्रथम सुधांशु शेखर सर को धन्यवाद देता हूँ कि इनके कारण से महाविद्यालय बंद रहते हुए भी इस तरह की गतिविधि होती रहती है। और कैलाश सर, जिनके हमारे प्रधानाचार्य महोदय, जिनके आदेशानुसार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं अपने माननीय कुलपति महोदय का भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके निर्देशानुसार, जिनके आदेश से हमारा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रगति करे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा कृपया बाबू वीर कुंवर सिंह जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। गुड्डू सर, सुमन सर और भी हमारे जितने भी साथी हैं और हमारी छात्राएं, आप सबों से अनुरोध है कि आप बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित करें। और मनीष जी, रोहित जी, ग्रुप फोटो ले लीजिए, फिर आप लोग अपना अकेला भी आप उसको दीजिए ताकि देशभक्ति की भावना भी हम लोगों में बढ़ जगेगी और कॉलेज का भी हम लोग करना होगा। अरे ग्रुप फोटो करवा दें। हाँ, अरे ग्रुप फोटो महेश जरूर चाहिए।